Hello students, welcome to our channel Prasha Chemistry Classes. स्टूडेंट्स क्लास 12 बोर्ड 2024 केमिस्ट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थ्योरी तो आपको करनी ही है, साथ ही आपको न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, तभी आप हाई स्कोर ला पाएंगे। मैं अलका शर्मा आज इस वीडियो में चैप्टर सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फार्मूलेज शेयर करने जा रही हूँ। इस चैप्टर के ऑल फार्मूलेज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप ये सारे फार्मूलेज नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस आना ही आना है। जो इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि बोर्ड रिलेटेड एंड नीट रिलेटेड केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो आपको टाइमली मिल सके और आपको स्टडीज स्ट्रांग हो सके। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले आपको याद रखने चाहिए। नंबर 1 है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें आपके 6 फार्मूले हैं: मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें फर्स्ट है आपका मोलैरिटी। इसका फार्मूला है मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेकंड है मोलैलिटी। इसका फार्मूला है मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें ध्यान रखना है कि मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। थर्ड है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फोर्थ है आपका मोल फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। फिफ्थ है आपका मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला है मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिक्स्थ है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स, आपको ये सभी याद होने चाहिए। जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ऑल फार्मूलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड फार्मूला है जो आपको याद रखना है वो है हेनरीज लॉ एंड राउट लॉ। ये दोनों भी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। हेनरीज लॉ का फार्मूला है P इक्वल्स टू KH x। ऐसे ही राउट लॉ का भी फार्मूला है PA इक्वल्स टू XA PA नॉट एंड PB इक्वल्स टू XB PB नॉट। PA PB है आपके पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट्स A एंड B, और ये जो PA नॉट और PB नॉट है ये है वेपर प्रेशर्स इन प्योर स्टेट, और आपका ये XA XB है मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस A एंड B। थर्ड है आपका मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड B इन द वेपर फेस। इसका फॉर्मूला है Y इक्वल्स टू PA डिवाइडेड बाय PA प्लस PB। ऐसे ही B कंपोनेंट्स का भी होगा YB इक्वल्स टू PB डिवाइडेड बाय PA प्लस PB। PA एंड PB आर पार्शियल प्रेशर्स और YA YB आपका मोल फ्रैक्शंस है इसके वेपर फेस इन A एंड B। नेक्स्ट फार्मूला है आपका फार्मूला 4 लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। ये भी आपको याद होना चाहिए। फिफ्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फार्मूला है पाई वी इक्वल टू NRT। आर की वैल्यूज गिवन होती है और इसका ये फार्मूला भी है पाई इक्वल्स टू CRT। पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट। सी इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन टेम्परेचर। नेक्स्ट फार्मूला है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका फार्मूला है डेल्टा TV इक्वल्स टू KB इंटू M एंड M2 इक्वल्स टू 1000 KB इंटू W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल्टा TB। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेशन का फार्मूला, किसका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला 7 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका फार्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF इज डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका वांट ऑफ फैक्टर। इसमें ये वाला फार्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन एवरी ईयर आता ही आता है। इसका फार्मूला है I इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास एंड डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नेक्स्ट है आपका फार्मूला नंबर 9 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये भी आपका मोस्ट स्टूडेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फार्मूला है पाई इक्वल टू I NRT डिवाइडेड बाय V।
स्टूडेंट्स, ये थे आपके चैप्टर सॉल्यूशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज। ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये सभी फार्मूले अच्छी तरह नोट कर लिए होंगे। वीडियो आपको एग्जाम सपोर्टिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें।